हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 12th फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, जिसे हम सॉल्व करेंगे। आसानी तरीके से आप इस चीज़ को सीखेंगे और हम सॉल्व करेंगे। 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चलकर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या को ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो जो चीज़ें हमारे क्वेश्चन में दिया है उसको हम आसानी तरीके से लिख लेंगे यहाँ भी और अपने पेपर में भी। जो क्वेश्चन आते हैं उनको ध्यान से पढ़ेंगे हम। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो यहाँ पे लिखेंगे हल लिखेंगे और लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के होता है के बराबर होता है 1/2 mv²। और इनके मान जो दे रखे हैं वो क्या है 45 यहाँ पे दे रखा है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस में है, वोल्ट में है, तो हम इसे लिख लेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे, या इसे हम लिख सकते हैं 45 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल भी लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो ये चीज़ें हमने लिख लिया है जो आप में इसमें दिया गया है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बराबर 1/2 mv² बराबर 45। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इस तरीके से हम 45 × 1.6 × 10⁻⁻19 को हम लिख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये इसमें दिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास B बराबर है, B बराबर दिया है, ये दिया है। चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार तीव्रता जो दिया है ये दिया है, यह तीव्रता दिया है इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻⁵। तो 9 × 10⁻⁵ हमारी जो है ये तीव्रता है और ये है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम लिख लेंगे आसानी से। अब हमें ज्ञात क्या करना है, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r बराबर होता है। तो r बराबर ज्ञात करने के लिए हमें mv/qb बराबर होता है m²u² इस तरीके से इसको हम चेंज कर लेंगे। और या अगर इसे r का निकालना हमें है तो r बराबर p² इस तरीके से बराबर 1/qb और रूट में बचेगा 2mk। अगर हमें r की वैल्यू निकालनी है तो हमें ये वाले सूत्र को लगाने पड़ेंगे। इसके हम मान डाल देंगे तो हमें पूरा हल मिल जाएगा। मेन सूत्र यही है r निकालने के लिए। तो r बराबर हम चाहें तो यहाँ पे लिख लेंगे वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। r बराबर होता है 1/qb √2mk। इस सूत्र के द्वारा हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अब हम सबकी वैल्यू को रखते हैं। तो r बराबर होता है, r बराबर जो हमारे पास दिया है 1, तो 1 के बटे में q की वैल्यू दे रखी है 1.6 कूलाम का होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है
1.6 गुणे 10 की पावर -19 और गुणे, अब बी हमारे पास दे रखा है, बी ये रखा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 9 गुणे 10 की पावर -5, तो बी की वैल्यू है 9 गुणे 10 की घात -5 इस तरीके से। और ये अंडर में है, इसका मतलब गुणे में है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो फिर गुणे का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पे गुणे के अंडर हम लगा देंगे यहाँ पे। और 2 आपका सूत्र का है, यम का वैल्यू हमारे पास है, यम की वैल्यू होती है जो फिक्स होती है, यम की वैल्यू हम लगा लेते हैं 9.1 गुणे 10 की पावर -31। ये हमें द्रव्यमान की जो वैल्यू होती है हमारे पास पहले से। और के का जो वैल्यू हमें मिला है 45 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19, यह हमको हमारे पास पहले से है। 45 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19, ये हमारी के की वैल्यू है। तो हम इन सभी मानों को भर दिया हमने इस सूत्र में, और हम इस सूत्र के द्वारा इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो आर बराबर हो जाता है 1 के बटे में ये है, तो इस 9 से हम 16 का गुणा कर लेंगे, 9 छक 54 के 4 हासिल, 16 नवा 144, और एक अंक पे दशमलव है तो हम एक अंक पे यहाँ पे लगा लेंगे। तो एक अंक पे दशमलव होने की वजह से हम डायरेक्टली गुणा कर लेंगे और डायरेक्टली पॉइंट लगा देंगे अंक गिन के। अब गुणे 10 की पावर -19 10 की पावर -5, तो जब दोनों के बेस 10-10 बराबर है तो एक 10 को हम ले लेंगे और माइनस और माइनस दोनों हम जोड़ लेंगे, तो साइन रहेगा माइनस का ही, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ते हैं, संख्या तो जुड़ जाती है लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है। मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो फिर चिन्ह माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन हम गुणा नहीं कर रहे हैं, हम ओनली चिन्हों का घटाव बढ़ाव कर रहे हैं। तो -19 और -5 बराबर होता है -19 और 5 24, इस प्रकार से बन जाएगा। गुणे, अब रूट की संख्याओं को हम गुणा करके सॉल्व करते हैं, कम करते हैं। कैसे? यहाँ पे तो इन संख्याओं का पहले हम गुणा कर लेंगे, तो 45 से 16 और 91 का, 45 से 2 का, 45 दूना 90, 45 का गुणा हम 2 में करेंगे तो यानी 45 का पहाड़ा 2 बार पढ़ देंगे 90, गुणे 91 और 16 का गुणा करके हम यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 91, 1.1 और 1.6 इन चीज़ों का हम गुणा कर लेते हैं। चाहे तो इनको हम वर्ग से बाहर भी इसी में कर सकते हैं, ये अंडर रूट से बाहर इन संख्याओं को हम कर सकते हैं। कैसे? तो 6 कम 6, 6 नवा 54, ठीक, ऐसे हो गया। 1 1 कम 1, 1 नवा 9, 6 और 4 और 1 5, 9 5 14, 2 अंक पे दशमलव है, एक अंक इसमें और एक अंक इसमें, तो 2 अंक पे लगा देंगे 14.50, तो यहाँ पे आ गया 14.50। अब गुणे, अब यहाँ पे 45 से हमने 2 में गुणा कर लिया है तो 90 आ गया, गुणे 1.1 और 1.6 का गुणा कर दिया तो 14.50 आ गया। और 10 और 10 दोनों के बेस हैं 31 और 19 कितने होते हैं, तो 10 की पावर -50 हो जाएगा। तो ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया यहाँ पे। अब इसको और हम सॉल्व करते हैं, जो रूट से बाहर करते हैं। कैसे? तो यहाँ पे रूट से बाहर करने के लिए हमें कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस को निभाएंगे। अभी 2 मल्टीप्लाई बचा हुआ है, इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जब गुणा करेंगे तो r बराबर होता है 1/, ये तो सेम रहेगा 14 गुणे 10 की पावर -24, ये सेम है, लेकिन अब यहाँ पे गुणे है। अब 90 और 950 का गुणा करेंगे तो अंडर रूट के अंदर हमने गुणा किया था अभी, तो इसका आंसर निकल के आएगा आपको 1310.4। ना हो तो हम लोग यहाँ करके देखते हैं। तो 14.50 का गुणा हम कर लेते हैं 90 से, तो 90 से गुणा करते हैं तो 0 0
जीरो जीरो, क्योंकि जीरो से हम किसी संख्या में गुणा करते हैं तो फिर जीरो ही होता है। 9 जीरो जीरो, 9 पचे 45 के 5 हासिल, 4 9 चौके 36 और 36 और 4 40 के जीरो हासिल, 4 9 कम 9 4 13। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 5 और 0 और 9 पचे 45, 9 0 0, 9 पचे 45 के 5 हासिल, 4 9 चौको 36 और 36 4 40 के जीरो हासिल, 4 और यहाँ पर हो जाएगा 3 1। अब फिर से एक बार इसको चेक करते हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं। 0 तो 0 सभी में हो जाएगा, 9 0 0, 9 पचे 45 के 5 हासिल, 4 और 9 चौको 36 4 40 के जीरो, 40 के जीरो हासिल, 4 9 कम 9 4 13। ठीक है, 0 0 5 और 0 3 1, तो 1350। तो यहाँ पे 13, तो दो अंक पे दशमलव है, हम 2 अंक पे लगा लेंगे, तो 1305 आ रहा है। तो 1305 आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम 1305 कर लेंगे और गुणा हम लोग 1305 कर लेंगे। तो 1305 कर लेते हैं, 1305 और ये हटा देते हैं, इसको गुणे 10 की पावर माइनस 50। अब 1305 का जो है वर्गमूल देखें निकालते हैं, तो r बराबर होता है 1/14.4 गुणे 10 की पावर माइनस 24 गुणे, अब इसको वर्गमूल से हम बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 36। 1305 का वर्गमूल हो जाएगा लगभग में 36 और गुणे इस वर्गमूल को अगर घात से संख्याओं को बाहर करते हैं, तो जब किसी संख्या को रूट के अंदर और घात में है तो उसके आधा हो जाती है, तो 50 है तो फिर 10 की घात माइनस 25 बचेगा। अब इन संख्याओं को क्या करते हैं हम कि यहाँ पे अब दूसरे पन्ने को लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 36 होगा और 36 से कम r बराबर हो जाएगा 36 से कम 36 और गुणे 10 की पावर माइनस 25। 1 से जब गुणा करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बटे 1 कर लेंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो बटे 14.4 गुणे 10 की पावर माइनस 24, ये हो जाएगा आपका बटे में। अब बटे की संख्या को जो ये माइनस के ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का बना लेंगे, तो 36 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर माइनस 25 और ये जो 24 है ये ऊपर जाएगा तो फिर प्लस का बन जाएगा, तो प्लस 24। तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर, फिर इसके बटे में आ जाएगा, नीचे बटे में रहेगा 14.4, ये सेम रहेगा क्योंकि ये संख्या हमने ऊपर भेज दिया है। अब यहाँ पे r बराबर हो जाएगा 36 गुणे 10 की पावर 25 प्लस माइनस के 24 प्लस के, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 1, जो इसके घात बचेंगे माइनस की 1 और नीचे बचेगा 14.4। 2 से काट लेते हैं, 6 से काटते हैं, तो 12 से काट लेते हैं, 12 तिया 36, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ पे r बराबर बच गया 3/1.2 और गुणे 10 की पावर माइनस 1। इस तरीके से बच गया संख्या। तो अब हम 3 में 12 से 1.2 से भाग दे देते हैं, तो दशमलव हटा दिया, 0 बढ़ा दिया, ये हो गया 30, यहाँ पे हो गया 12, 12 तिया 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और कितना बचा 6, यहाँ पे बचा 6 और फिर दशमलव लगा दिया, 0, 12 पंचे 60। तो ये पूरा हमारा सॉल्व हो गया। r बराबर हो जाएगा 2.5 गुणे 10 की पावर माइनस 1। r बराबर 2.5 गुणे 10 की पावर माइनस 1। अब r बराबर 2.5 है और गुणे, अब ये जो संख्या प्लस की माइनस की है इसको हम प्लस की बनाते हैं, बटे में कर देते हैं,
तो 10 की घात जो 1 है माइनस की, ये प्लस में बदल जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा फिर बटे 1। तो r बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2.5, और ये जो गुणा में है तो 25 से कम 25, 2.5 से कम 2.5, 10 से कम 10, तो बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल होगा, तो जो r बराबर है ये 0.25 इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि नीचे बटे में जो भाग होता है तो पॉइंट पहले से लगा है एक, तो फिर एक पॉइंट और इधर घसक जाएगा। अब ये आ गया है मीटर। अब हम मीटर से सेंटीमीटर चेंज करते हैं, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर होता है, तो फिर क्या करेंगे हम, तो ये मीटर में आया है तो मीटर से 0.25 मीटर से गुणे में हम 100 कर देंगे, तो बराबर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं 0.25 और गुणे 100, इससे हम गुणा करते हैं तो 0 0 0, इस तरीके से 0 0, 2 ही अंक है, ये दशमलव के तो हम नहीं मानेंगे इधर, तो 1 बचे 5 और 1 दूना 2, 0 5 2, 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे लगा देंगे। 2 अंक के बाद दशमलव का कोई मान, जीरो का मान नहीं होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा। और आपको बोर्ड की नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ये न्यूमेरिकल जो साइंस का, जो आप इसको लगाएंगे और आसानी तरीके से हल कर लेंगे। ये आपके हैं, इसको आप इसके चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इस क्वेश्चन का, और आप इसको आसानी से हल करिए और सबको बताइए, हल करने का सीखिए, न्यूमेरिकल को कैसे हल किया जाता है, जो आपके पेपर में अच्छे नंबर ला सकें आप। धन्यवाद।